डिजायर ऑफ अचीवमेंट की बात हो या फिर डिजायर ऑफ सक्सेस की बात, ये डिजायर ही तो है ना जो हमारा ही नहीं सिर्फ पूरे मानव समाज का संचालन कर रही होती है। ये डिजायर ही तो है जिसके बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे होते हैं। हर पल एक इच्छा जागृत होती है, चाहे वो आशा, अभिलाषा या महत्वाकांक्षा के रूप में ही क्यों ना हो। हम जिस भी रोल में हो, चाहे वो माँ बाप, बेटा, बॉस, जो भी रोल समझ लें आप, उस रूप में रह के हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। हम या तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं या फिर दूसरों की इच्छाओं में सहभागी हो रहे होते हैं, या फिर कोई और हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने में हमारी मदद कर रहा होता है। और ये सिर्फ इच्छाएं यहीं आके नहीं रुकती, ये हमें सफलता और निष्फलता से भी तो जोड़ रही होती ना। जब हम सफल हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन निष्फल हुए तो क्या हम उस केंद्र बिंदु तक नहीं जाते जहाँ पे उस प्रकाश का उदय होता है, कि जहाँ पे हमें कारणों का पता लगता है, उस कोर तक हम जाते हैं जहाँ पे हमारा खुद का एक नया उदय होता है, जहाँ हम खुद को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं कि हाँ, उस संघर्ष के दौरान ऐसी कौन सी चीज थी जिसके कारण हम जीवन में अपने आप को और मजबूती के साथ सामने ला पाते हैं। तो डिजायर सिर्फ इसी चीज के लिए तो नहीं है ना कि हम अपने आप को सफल और निष्फल होके देखें, या मानव समाज का संचालन चल रहा है या हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, क्या इसकी कोई आधारशिला नहीं होनी चाहिए। हम अपने आप को जब समझें तो क्या हम अपने आप को गलत तो नहीं समझ रहे, गलत डायरेक्शन में तो लेके नहीं जा रहे। तो राइटियसनेस की तर्ज पे यदि हमारी इच्छाओं की आधारशिला होगी जहां हम खुद का फायदा देख सकें और दूसरों का फायदा, समाज का फायदा, जितना हम साइमल्टेनियसली इस चीज को देख पाएंगे तो उतना ही तो मजबूती के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे ना। खुद का फायदा, दूसरे का नुकसान तो वैसे भी अच्छा नहीं होता, और खुद का नुकसान दूसरे का नुकसान होना नहीं चाहिए, और दूसरे का नुकसान हम खुद का फायदा करें तो वो भी अच्छा नहीं। तो जहां खुद का फायदा हो, दूसरे का फायदा हो, इस बेसिस पे यदि जाते हैं तो हम निष्फल भी होते हैं, तब क्या हम एक बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। जब हम अपने आप को नए तरीके से देखेंगे तो क्या वहां पे समाज में कुछ बेहतर नहीं कर रहे होंगे। निष्काम, निस्वार्थ, दया, प्रेम, जितने भी शब्द हैं इनके शाब्दिक अर्थ तो हम कभी कभी समझ जाते हैं, लेकिन इनके अंतर्मन को समझना, इनको अंतर्मन से समझना, वो हम तभी समझ पाएंगे जब हमारे पास कोई बेसिस होता है। तो ये आधारशिला क्या हमें उस दरवाजे तक नहीं लेके जाएगी जहाँ पे हम इनके शाब्दिक अर्थ से समझ के इनको अपने जीवन में उतार पाएंगे, मानव समाज के लिए हम कुछ कर पाएंगे। तो क्या हम इच्छाओं को इस तरीके से नहीं देख सकते। ये भी एक तरीका होना चाहिए जहाँ पे हमारी इच्छाएं कॉन्शियस लेवल पे आके हम वहां पे निर्मित होनी चाहिए। थैंक यू।